ये वाला जो व्यू है ये बिल्कुल मेरे गांव का है। पहाड़ों की खुशबू, बचपन की यादें और एकता की पहचान। मैं ले चला हूँ आपको अपने गांव डांगू पौड़ी गढ़वाल, जहां कई सालों बाद एक पवित्र कार्यक्रम ने पूरा गांव एक साथ जोड़ दिया। तो आइए चलते हैं, जहां मिट्टी की खुशबू दिल तक उतर जाती है, जहां हर कोने से यादों की गुनगुनाहट सुनाई देती है। वो है मेरा गांव डांगू 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 पौड़ी गढ़वाल। एक वक्त था जब यह गांव लोगों से भरा था, पर वक्त के साथ पलायन हो गया। कुछ देहरादून, कुछ दिल्ली, कुछ शहरों में, लेकिन इस बार एक बुलावा था हमारे इष्ट देवता सेम नागराजा भगवान के मंदिर का पुनर्निर्माण का। कुलदीप पटवाल जी सेना से कैप्टन के पद में रिटायर हुए, लेकिन दिल में गांव के लिए सेवा का जज्बा कभी रिटायर नहीं हुआ। अशोक चाचा जी, रणबीर भाई, सुदर्शन भाई, रमेश भाई, करण काकू, वीरेंद्र चाचा जी, सब ने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, समिति तैयार की और हर कोने से लोगों को जोड़ा। और फिर जुड़े हमारे अपने गोविंद ताऊ जी, मन्नी भाई, राजू चाचा, जिन्होंने मंदिर के हर कोने की देखभाल की, हर पत्थर के साथ अपना समय दिया। इस अभियान में कुछ गणमान्य व्यक्ति भी रहे, जिसमें सबसे प्रमुख थे हमारे दादाजी शिव सिंह जी, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित शिक्षक रहे हैं। उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हर कदम पर सबके साथ था। अशोक चाचा जी, जो कि प्रोफेसर रहे हैं, रणबीर भाई, सुदर्शन भाई, रमेश भाई, करण काकू, वीरेंद्र चाचा जी जैसे लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सबको जोड़ा और एक मंदिर समिति का निर्माण हुआ। इन सब के योगदान ने इस सपने को सच बनाया। क्या दास, क्या पंडित, क्या छोटे, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सबका योगदान था। ढोल डमो बजाए गए, भक्ति की धुन छाई और हर कोने में एकता का उत्सव गुनगुना उठा। कल से सातारा क्या कीजिए और कोई खड़ा नहीं, हमारे मन्नू भाई खड़ा नहीं, कोई भाई इधर सब पहने आता ना बड़ा मजा आया। चाची, दादाजी, चाची और भाभी जी जा रही हैं। 2 तारीख को सुबह हमने स्वयं भी गंगा स्नान किया, फिर देवप्रयाग में मूर्ति को गंगा में स्नान कराया। उसके बाद हम निकले से मुख नागराजा भगवान के मंदिर। 1-2.5 किलोमीटर की चढ़ाई थी। राजू चाचा जी का वजन 105 केजी था, इसलिए वो घोड़े पर गए। 600 रुपये लगे, लेकिन पूजा का जुनून प्राइजलेस था। और मेरे साथ थे हमारे दादाजी शिव सिंह जी, जिन्हें लोग एक सम्मानित शिक्षक के रूप में जानते हैं। 75 साल की उम्र में भी वो हमारे साथ पूरे रास्ते पैदल चढ़े और उनके हाथों में था प्रसाद का थैला। इससे बड़ी आस्था और श्रद्धा का प्रमाण क्या हो सकता है। सुबह के 7 बजे हम अपने घर से निकले थे। शाम के 4 बजे हम मंदिर पहुँचे
वहाँ से हमने एक पवित्र अनुभव लेकर वापस अपने गांव आए। जब हम मंदिर पहुँचे, हम अपने साथ जो प्रसाद लाए थे उसे वहाँ की रसोई में समर्पित कर दिया। वहाँ के भक्त लोगों ने हमें बिना किसी हिचकिचाहट के अपना समझकर प्रसाद बना के दिया और हमें उस रसोई का हिस्सा बना दिया। उस पल ने समझाया, मंदिर के दर्शन से पहले लोगों के दिलों का दर्शन जरूरी है। वहाँ सिर्फ पूजा ही नहीं हुई थी, वहाँ। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा व्यू हमारे गांव का। अभी पुजाई कल से शुरू है भगवान नागरजा की, और ये नागरजा जी का मंदिर आपको दिखाया है थोड़ा सा। अभी मूर्ति स्थापना नहीं हुई है। कल से 3 दिन का पूजा पाठ होगा, तो नया लाइव प्रोग्राम कल से दिखाया जाएगा आपको। लोगों के दिलों का मिलन था। भगवान की आस्था के प्रति जुनून था। से मुख नागराजा मंदिर में एक विशेष परंपरा है। हर परिवार से एक मुट्ठी आटा पीले कपड़े में बंधा हुआ मंदिर के लिए ले जाया जाता है। इसके साथ सब अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी देते हैं। यह आटा सब लोग मंदिर की रसोई में देते हैं, जहां से उसका प्रसाद हलवा बनाया जाता है। सबसे पहले वो प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है और फिर सभी भक्तों में बांटा जाता है। उस दिन मंदिर के पुजारी जी को भी समिति ने सम्मान में एक भेंट दी। भगवान के सेवक के रूप में उनका योगदान अनमोल था। इस पूर्ण उत्सव में एक और बहुत ही संवेदनशील और गर्व का पल था, जब हमारे गांव की दिशा ध्यानियों को, जो हमारी बुआएं, बहनें और बेटियां हैं, उन्हें भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। समिति ने सभी स्त्रियों को सम्मान में 500 रुपये पिठाई के रूप में भेंट की और मान सम्मान दिया। यह एक बड़ा संदेश था कि गांव की दिशा तय करने में महिलाओं का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे गांव तक कच्ची सड़क है, जो पिछले साल ही बनी है। बहुत से लोग पहले शहरों में बस गए थे, लेकिन अब जब ऐसे धार्मिक और सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं तो लोगों का मन फिर से गांव की तरफ खींचता है। पहाड़ की हवा में सुकून है, शुद्धता है, अपनापन है। यही तो है असली जीवन। अगर ऐसे ही एकता बनी रहे तो लोग अपने पुरखों का घर फिर से बनाएंगे, गांव में विकास होगा और हमारे बुजुर्ग अपने रिटायरमेंट के बाद शहरों की दौड़ भूलकर अपनी मिट्टी में चैन से रह पाएंगे। ये सिर्फ मंदिर का निर्माण नहीं था, ये था एक नया भविष्य की नींव। पूजा के समापन तक सब कुछ व्यवस्थित और मर्यादित रहा। पंडित जी ने पूरा विधि विधान और श्रद्धा से पूजा समापन कराई। दास जिन्होंने ढोल डमो बजाया, मंदिर की गूंजती से गांव गुनगुनाया, उनका योगदान भी अमूल्य रहा। रसोई, टेंट और अन्य व्यवस्थाओं में लगे सभी लोगों का अमाउंट पहले से ही फिक्स था। सबको सम्मान के साथ दिया गया और सब खुशी खुशी विदा हुए। ये सब कुछ समिति के योगदान से संभव हो पाया, जिसने हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा। गांव में 3 दिन तक भजन, पूजा, भोजन सब कुछ एक उत्सव के रूप में चला। लगभग 500 लोग जुड़े, पुराने घर खुले, नए लोग आए, बुजुर्ग मिले, यादें ताज़ा हुई। कई लोग कहने लगे अब वापस गांव में घर बनाना है। यह सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं था, यह था एक गांव का पुनर्जन्म। डांगू ने अपनी मिट्टी से फिर एक बार रिश्ता जोड़ा और ये कहानी उन सब के लिए है जो अपने जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं।
ना एक सिल्च दुई ऑप्शन दुई गाड़ी ऑप्शन जाने सी मुकिम ये तो पर्सनली जानो आप ना यूं गाड़ी जाने ये तो मूर्ति लाना था। चलो 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 जय हो चलो हैप्पी जर्नी। जब हम से मुख नागराजा जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह पड़ती है ब्याह चट्टी। ये जो ब्याह चट्टी है यहाँ से गंगा जी बहते हुए ऋषिकेश के लिए निकल जाती है। तो हम उस समय यहाँ पर रुके, कुछ देर हमने हॉल्ट किया और यहाँ पे गंगा स्नान किया, थोड़ा बहुत यहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ उठाया। गंगा जी के सामने हरे भरे पहाड़, पेड़ पौधे, उनको देखकर एंजॉय किया और हंसी खुशी यहाँ से हम नागराजा भगवान के मंदिर के लिए निकल पड़े। जैसे ही हम देवप्रयाग पहुँचे, हमने अपनी गाड़ी को नीचे लगाया और वहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता जाता है संगम की तरफ। हम उस रास्ते निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। रास्ते में हमारे को 2 पुल मिले जो लोहे के बने हुए थे। हमने उन पुलों को पार किया। इस पुल के नीचे से मंदाकिनी नदी आ रही थी। हमने नदी का लुत्फ़ उठाया। दूसरी तरफ भागीरथी नदी आ रही थी और हम लुत्फ़ उठाते हुए देवप्रयाग का चल पड़े नहाने के लिए, क्योंकि हमने वहाँ पे मूर्ति जो हमने अपने गांव से ला रखी थी, उस मूर्ति को भी हमने नहलाना था। नहला के एक पार्टी ने वापस जाना था और दूसरी पार्टी ने वहीं से मुख नागराजा की तरफ जाना था। जैसे ही हम घाट पर पहुँचे, हमने यहाँ पर नियमों का पालन किया, क्योंकि यहाँ पर 2-3 पुलिस वाले थे जो हमको गाइड कर रहे थे कि आप अपने जूते चप्पल यहीं पर उतारो और उसके बाद आप नहाने के लिए नीचे जाओ। जब आप नहाने के लिए नीचे जाओगे तो आपको एक जगह में अपने कपड़े, बैग उतार कर रखना होगा। जो भी सामान आप वहाँ पर रखोगे, वहाँ पर आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी उस सामान की होगी। वैसे तो वहाँ से कोई चोरी होने का डर नहीं होता है, पर सवारी अपने सामान की खुद जवाबदार है। यहाँ पर हम सब ने गंगा जी में डुबकी लगाई और ये मन में सोचा कि काश हमने अगर कभी भी कोई भी पाप किया हो तो शरीर के साथ में हमारा मन भी वहाँ पर धुल जाए। 2 डब्बे हमने वहाँ से गंगा जल भी लिया और निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। यहाँ पर काफ़ी मनमोहक दृश्य था जिसने हमारे मन को मोह लिया। काफ़ी सीढ़ियाँ थी, उन सीढ़ियों को चढ़कर हम ऊपर रोड पर आए। बड़े बुजुर्ग, छोटे, सारे के सारे सच्चे मन से गंगा माता की जय बोलते हुए उन सीढ़ियों को चढ़ पड़े। काफ़ी सीढ़ियाँ थी जो गिनती नहीं कर पाए हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टिहरी डैम का एरिया है। हम तकरीबन 12 बजे से पहले इस एरिया में पहुँच चुके थे। काफ़ी यहाँ पर ठंडा मौसम था, हवा चल रही थी, बारिश होने की पूरी संभावना लग रही थी और यहाँ से हमने टिहरी का पूरा लुत्फ़ उठाया। यहाँ पे थोड़ा सा व्यू लेने के लिए रुके हैं हम। अभी देखते हैं यहाँ पे कितना तगड़ा व्यू है। ये मौसम काफ़ी ठंडा और ये सामने का रोड आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया रोड यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल। और ये बिल्कुल जाते हुए सीधा ये टिहरी के लिए। यहाँ पे बोटिंग भी होती है और यहाँ वैसे जाना अलाउ नहीं है, यहाँ पास बनाना पड़ेगा हमारा। और रोड बिल्कुल
क्लास 1 रोड बड़ी हुई है बिल्कुल बढ़िया। और ये पूरा ब्लैक टॉप क्लास 1 है। ये बोटिंग आपको दिख रही है नीचे, 3 बोट नीचे लगी हुई है। और ये देखो आप कितना बड़ा अच्छा व्यू है ये। और ये इस प्रकार से यहाँ पे मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है बिल्कुल। ये कर लो हमारा, कर लो भाई। 2-3 गाड़ियाँ यहाँ पे। ये हमारा फौजी भाई यहाँ पे बिल्कुल ढंग करके देख रहे हैं। ये देखो मौसम इतना सुहाना है कि क्या बोल सकते हैं। ऐसा मौसम कभी कभी देखने को मिलता है। और ये देखिए आप यहाँ पे नीचे का जिग जग पोजीशन में रोड नीचे जाती हुई है। और यहाँ पे इन्होंने पूरा पानी होल्ड किया हुआ है। और यहाँ आप ऐसे नहीं जा सकते, यहाँ आपको पास बनाना पड़ेगा बिल्कुल पीछे। यहाँ से 2-3-4-5 किलोमीटर पीछे मार्केट है, तो वहाँ से पास बनाना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद ही हम यहाँ विजिट कर सकते हैं। और आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा मौसम है इस समय। जो लोग घूमने आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, जून का महीना है। और तो ये देखिए हमारे गांव का ग्रुप। ये बाहर से चलेंगे, हम यहाँ से चलेंगे। और ये देखिए ये है हमारे गांव का ग्रुप। और काफ़ी लोग इस समय इकट्ठा हो रखे हैं जो अभी जा रहे हैं सेमुख नागरजा की तरफ। अभी हम पहुंच चुके हैं सेमुख नागराजा जी के बेस में। और यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं। इन हसीन पहाड़ियों को देख सकते हैं। क्या हसीन वादियाँ हैं, दूर दूर तक खुला एरिया है। और आप देख सकते हैं कितना मनमोहक दृश्य, दिल को छू लेने वाला दृश्य। यहाँ पर सप्ताह जैसा कार्यक्रम चल रहा है और काफ़ी लोग यहाँ पर भंडारा देते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने यहाँ पर आवाज़ आ रही है और पूजा का कार्य हो रहा है। आपको यहाँ से अच्छा व्यू दिखाया जाएगा। यहाँ पे कुछ चल रहा है, सप्ताह या कोई ऐसा कार्यक्रम चल रहा है कि जो है। और आप देखिए यहाँ पे कितना तगड़ा व्यू पॉइंट। तो अभी हम निकल पड़े हैं यहाँ से। टाइम काफ़ी हो चुका है, 2-2:30 बज गया हमको यहाँ आते आते। तकरीबन 6 घंटे का रास्ता है जहाँ से हम चले हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा टूरिस्ट के लिए बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आराम से आ सकते हो, घूम सकते हो। पूरी घाटी है, कश्मीर वैली की तरह लग रहा है। खच्चर भी यहाँ पे है और पूरा जंगल देख सकते हैं, पूरे बांज के पेड़। और ये देखिए यहाँ पे रास्ता भी बढ़िया है। यहाँ पे इंटरलॉकिंग टाइल का इस्तेमाल किया गया है। और देख सकते हैं आप तो दोस्तों ये मेरा भी पहली बार विजिट है सेमुख नागरजा के दर्शन के लिए। और देखते हैं वहाँ जाके किस प्रकार से ना भूली। यहाँ से 2.5 किलोमीटर के बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। वैसे तो यहाँ पर बेस में घोड़े वाले मिल जाते हैं और 600-700 रुपये उनका क्या है प्राइज है ले जाने का ऊपर तक। जो श्रद्धालुगण चढ़ नहीं सकते खड़ी चढ़ाई तो वो यहीं से घोड़ों को हायर कर लें। ये देख सकते हैं आप भोटिया कुत्ता, जो इस प्रकार के डॉग यहीं पे मिलेंगे केदार घाटी वाली एरिया में, जो बाघ को भी टक्कर दे सकते हैं। और ये है सेमुखी भगवान जी के प्रवेश स्थल। जय हो। क्योंकि रास्ते में कोई भी घोड़े वाला मिलने का चांस नहीं है। इस रास्ते पे कहीं पर भी पानी नहीं है। तो जब भी आप ये रूट का इस्तेमाल करेंगे भगवान के दर्शनों के लिए तो अपने खुद का पानी अपने बैग में कैरी करें। 1 लीटर 2 लीटर की बोतल आप कैरी करें। बुजुर्ग जो माताएं हैं
वो या जो भी बुजुर्ग लोग हैं वो यहीं से लाठी डंडा ले लें, ताकि रास्ते में आप जब भी ऊपर को चढ़ोगे तो डंडा आपका चढ़ाई चढ़ने में काम आएगा। यहाँ पर मंदिर की घंटी बजाएं, भगवान नागराजा की जय बोलें और चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। हमारे भाई जी सबसे आगे आगे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं इनको, ब्यास जी। और देख सकते हैं हमारे भाई जी सबसे आगे आगे लगे हुए हैं, 3 बार दर्शन कर चुके हैं। साथ में ब्यास जी भी हैं हमारे, और हम इनके पीछे पीछे चल रहे हैं इनके मार्गदर्शन में। या बाकी ये यात्रीगण धीरे धीरे। और दादाजी चलते रहो, अगर जरूरत होगी तो बता देना। घोड़ा नहीं है ना?